हांगकांग की एक बेहद व्यस्त गली, ग्रैनविल रोड, अपार्टमेंट नंबर 31। बाहर से देखने पर यह एक आम और मामूली सी इमारत लगती थी, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, हंसते खेलते थे। लेकिन साल 1999 की एक सर्द रात, एक 14 साल की लड़की कांपते हुए पुलिस स्टेशन की दहलीज पार करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी और जुबान पर सिर्फ एक खौफनाक बात, मुझे एक मरी हुई औरत के सपने आ रहे हैं, वो मुझसे मदद मांग रही है, उसका सिर एक खिलौने के अंदर बंद है। पुलिस को शुरुआत में लगा कि यह किसी बच्ची का वहम है या शायद कोई बुरा सपना, लेकिन जब वो उस अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां की फिजा में घुली उस भयानक बदबू ने मंझे हुए पुलिस अफसरों के भी फेफड़ों को सुन्न कर दिया। घर के सामान बिखरे पड़े थे, लेकिन कमरे के एक अंधेरे कोने में एक बड़ा सा हेलो किटी का सॉफ्ट टॉय पड़ा था। वो मासूम दिखने वाला खिलौना जो किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। दरअसल वो एक इंसान की खौफनाक कब्र बन चुका था। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, बल्कि उस असली शैतानी खौफ की है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है द हेलो किटी मर्डर का वो काला सच जिसे सुनकर शायद आप आज रात सो नहीं पाएंगे। इस दर्दनाक कहानी का शिकार बनी 23 साल की एक युवती फैन मैन यी। फैन हांगकांग के एक नाइट क्लब में काम करती थी और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी मजबूरी उसकी मौत का सबसे खौफनाक जरिया बन जाएगी। फैन ने चैन लोकमान नाम के एक गैंगस्टर से महज 4000 हांगकांग डॉलर्स उधार लिए थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन चैन कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक निष्ठुर और बेरहम इंसान था जो पैसों के बदले खून मांगता था। जब फैन समय पर पैसे नहीं लौटा पाई तो चैन और उसके दो साथियों सुंग का हो और ल्योंग शिंग चो ने एक ऐसी साजिश रची जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मार्च 1999 की एक शाम, जब फैन अपने घर के बाहर थी, तभी इन तीनों ने उसे सरेआम अगवा कर लिया। उसे घसीटते हुए उसी ग्रैनविल रोड के मनहूस अपार्टमेंट में ले जाया गया। वहां की दीवारों ने अगले 1 महीने तक जो मंजर देखा, वो किसी नर्क की कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। अपार्टमेंट के पड़ोसी अक्सर रात को अजीब सी चीखें सुनते थे। दीवारों पर कुछ टकराने की आवाजें आती थीं, लेकिन हांगकांग की उस भागती दौड़ती जिंदगी में किसी ने भी उन चीखों पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी उस मासूम की मदद के लिए दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। अगले 30 दिनों तक उस बंद कमरे के अंदर जो हुआ, उसे शब्दों में बयान करना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। फैन को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दिया गया था। वो तीनों दरिंदे उस पर हर दिन नए नए तरीके से जुल्म करते। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी और परेशान करने वाली सच्चाई ये थी कि वो ये सब किसी पुरानी दुश्मनी या बदले की आग में नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये सब सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कर रहे थे। वो कमरे में बैठकर आराम से खाना खाते, आपस में हंसी मजाक करते, फिल्में देखते, और उन सब के बीच फैन को तड़पते हुए देखना उनके लिए एक खेल बन चुका था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फैन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई और चीखें उन ठंडी दीवारों में दबकर रह गईं, और आखिरकार एक काली रात उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन उन शैतानों का मन इतने से भी नहीं भरा था। उन्हें अफसोस फैन की मौत का नहीं था, उन्हें डर था कि अगर पुलिस को लाश मिल गई तो वो सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का सबसे घिनौना और दिमाग हिला देने वाला तरीका ढूंढा। उन्होंने फैन के शरीर के टुकड़े किए और उसके सिर को छुपाने के लिए उन्होंने उसी हेलो किटी डॉल का पेट चीर दिया और उसे अंदर डालकर वापस सिल दिया। वो डॉल हफ्तों तक उसी सोफे पर पड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महीनों तक वो खिलौना उस खामोश कमरे में पड़ा रहा और वो तीनों कातिल वहां बेखौफ रहते रहे, जैसे उनके हाथ किसी के खून से नहीं सने थे। लेकिन कुदरत का अपना एक इंसाफ होता है। जब उस 14 साल की लड़की ने, जो उन लड़कों की जान पहचान वाली थी, पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई और पुलिस ने उस डॉल को सबके सामने चीरा, तो वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप गई। पूरे हांगकांग की सड़कों पर मातम छा गया और लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ गया। जब ये मुकदमा कोर्ट में चला तो जज ने इसे हांगकांग के इतिहास का सबसे अमानवीय और बेरहम केस करार दिया। उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या ये इंसाफ था?
सवाल ये है कि क्या किसी की इतनी भयानक और दर्दनाक मौत की कीमत सिर्फ जेल की 4 दीवारें हो सकती हैं? क्या समाज उन पड़ोसियों को माफ कर सकता है जिन्होंने वो चीखें सुनकर भी अनसुनी कर दी? आज ग्रैनविल रोड का वो अपार्टमेंट पूरी तरह गिरा दिया गया है। वहां अब एक नई और आधुनिक इमारत खड़ी है, लेकिन उस इलाके के पुराने लोग आज भी दावा करते हैं कि अमावस की रातों में आज भी वहां से एक लड़की के सिसकने की आवाजें आती हैं, जैसे वो आज भी उन दरिंदों से रिहाई मांग रही हो। आपको क्या लगता है, क्या उन तीनों को मिली सजा काफी थी, या फिर ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई और भी खौफनाक कानून होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आप ऐसी ही डार्क मिस्ट्रीज और दुनिया के अनसुने रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो AYCA इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।